एसएन सिंह जी आपके पास आता हूं बहुत जल्दी से। लारी साहब, ये जो बात अभी करण वर्मा जी ने कही, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? क्योंकि चुनाव से पहले ये पूरा घटनाक्रम एक क्रिमिनोलॉजी के तहत आता है, तो अगर इसमें सियासी पार्टियां ढूंढ रही हैं तो कम से कम जस्टिफिकेशन तो आपको देना पड़ेगा ना कि आखिर क्या वजह है कि आपको ये लगता है कि ये पूरी घटना बीजेपी ने प्रायोजित करवाई होगी, ये बीजेपी को चुनाव में फायदा पहुंचा देगा। कैसे सर, क्या समझाएंगे इसके पीछे की स्टोरी आप? नहीं, देखिए, पहले घटना तो बहुत ही दुखद है, उसके बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बहुत ही घटिया काम किया है। घटिया नहीं मतलब, अगर मेरा बस चलते तो मैं खुद गोली मार देता हूं उस लड़के को जिसने ये काम किया है। और रही सियासी बात, तो सियासत ढूंढी जा रही है इसमें, सियासत ढूंढी जा रही है। जैसे आज का अखबार है, मुझे ताज्जुब हुआ कि कल का घटना को लेकर आज भी मामला चल रहा है, लेकिन आज की जो ताजा घटना हुई है उसको नहीं हो रहा है। बुआ ने पटरे से पीट कर 2 मासूम भतीजों को मार डाला। 2 सगे अपने भतीजों को पटरे से पीट कर मार डाला बुआ ने। वो नहीं आया क्योंकि उनका नाम पूजा है। चलिए, दूसरा, कानपुर में मौसेरे भाई को पेट्रोल डालकर जिंदा फूंक दिया गया। क्यों? क्योंकि उनका नाम अनिल और राज है। तो थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए हर चीज का। अच्छा लारी साहब आप मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, तो उस पर सियासत कर कौन रहा है? अगर राजनीतिक पार्टियां कहती कि इस पर कानूनी तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए तब भी यहां तक बात सीमित रह जाती, लेकिन आपके नेता रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ये बीजेपी करवाती है चुनाव से पहले। तो ये मैं दरअसल वो लिंक समझने की कोशिश कर रहा हूं। आप कह रहे हैं पूजा कोई हत्यारी है, उसके बारे में नहीं बात हो रही है। साहब, ये इतना हीनियस क्राइम है जिसके बारे में आप चर्चा ना करके इसे दूसरे तरीके से आप मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद भी वो लिंक जानना चाहूंगा। नहीं, मैं खुद भी वो प्रोफेसर साहब की बात का लिंक जानना चाहूंगा। उनको कहां से क्या खबर लगी है, तो उनको भी बताना चाहिए कि उनको ये खबर कैसे लगी। तो मतलब कुल मिलाकर बतौर समाजवादी पार्टी के समर्थक आप मानते हैं कि गलत का है, ऐसा नहीं कहना चाहिए? समाजवादी पार्टी का नहीं, मैं समर्थक नहीं, मैं नेता हूं समाजवादी पार्टी का। अच्छा। और 1992 में समाजवादी में हूं। तो लारी साहब, तब तो चीजें और क्लियर करनी चाहिए आपको। आप इतने पुराने नेता हैं। प्रोफेसर साहब कह रहे हैं सर, वो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा चेहरा है, तो वो क्या कह रहे हैं, इसके पीछे का आधार क्या है, ये हमें आपसे समझना है, ना कि आप ये हमसे समझें। प्रोफेसर साहब ने जो बात कही है वो उसको खुद एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में उनकी इंफॉर्मेशन क्या है, उन्होंने कोई हम लोगों से पार्टी में तो शेयर की नहीं है। रैंडम उन्होंने बताया है, रैंडम पूछा गया, रैंडम उन्होंने बताया, तो रैंडम का जो भी बात है वो उसको बताएंगे आगे। लारी साहब, लेकिन परेशानी क्या है कि आप कह रहे हैं कि आप उस मामले की बात कर रहे हैं क्योंकि उसमें हत्या करने वाली पूजा है, इस मामले की आप बात क्यों कर रहे हैं? तो सवाल ये है कि क्या जो हत्यारा है उसका भी जाति और धर्म देखा जाएगा क्या? बस मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। अनिल और राज जो 2 भाई की हत्या कर दी गई पेट्रोल डालकर, उन्हीं के मौसी के लड़के ने कर दी, तो मैं उस पर भी बात करना चाहता हूं। ठीक है, उस पर भी करेंगे। यहाँ सर 2 बच्चे जो मारे गए, लारी साहब, 2 बच्चे जो मारे गए, एक की उम्र थी 12 साल, एक की उम्र थी 6 साल। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप देखिए लारी साहब, कलेजा मुंह को आ जाएगा, और आप भी अगर पिता होंगे तो आप समझ पाएंगे कि उस माँ बाप ने क्या खो दिया। मैंने ऐसे कई रिपोर्ट देखी है सर, मैंने ऐसी कई रिपोर्ट देखी है। अच्छा, बहुत सारी रिपोर्ट देखी है, और मैंने जहां देखा है कि दोनों एक ही कम्युनिटी के होकर बच्चों का बाकायदा बलि दिया गया है, मैंने उसकी भी रिपोर्ट देखी है। नहीं, तो मतलब आप कह रहे हैं चूंकि मामला जो है, चूंकि मामला जो है वो किसी जावेद या किसी एक पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ, इसलिए उस पर बात ना करें। लारी साहब, बस आप यही बात कह रहे हैं, चूंकि ये पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा हुआ मामला, इसलिए बात ना हो। तो बात ना करें, बिल्कुल बात करें। पूजा ठीक है। एसएन सिंह साहब, ये तो लारी साहब जो कि 90 के दशक से समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रोफेसर साहब ने ये क्यों कहा वो नहीं समझ पा रहे। आप समझ पा रहे हैं क्या? वो तो आप पर बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ये जानबूझकर तब कराती जब चुनाव आने वाला होता है ताकि उसे वोटों का या सियासी फायदा हो जाए। देखिए, 2 तरह के अपराधी होते हैं। एक अपराधी वो जो बदायूं में मानवता को शर्मसार करता है, ऐसी घटना को अंजाम देता है, हैवानियत की सारी हदें पार करने का कार्य करता है, जघन्य अपराध करता है। और वो भी ऐसे समय में जहां पूरा परिवार मानवता दिखाते हुए कोई पानी ले आने के लिए दौड़ रहा है, कोई गुटखा ले आने के लिए दौड़ रहा है, कोई भाईचारा निभाने के लिए दौड़ रहा है, उसके बाद भी ऐसे जघन्य घटना को अंजाम देने का कार्य किया जाता है। अब हमारे मित्र की बात पे आ जाइए। दरअसल समाजवादी पार्टी का ये चरित्र रहा है, आज से नहीं रहा, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऐसे ही कार्य करती रही। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय की हत्या करते हैं,
और चोटी को काट कर हाथ में लहराते लेकर भाग जाते हैं। उसके बाद भी समाजवादी पार्टी एक बहुत बड़ा, लखनऊ का अखबार खबर छापता है, इस समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा जेल में लिस्ट प्रदान की गई कि क्या क्या सुविधा आपको चाहिए, वो समाजवादी पार्टी दी। दूसरा घटना अतीक अहमद साहब का बताऊंगा। अतीक अहमद जी जो अब इस दुनिया में नहीं है, अपने गुनाहों की सजा उनको मिल गई। वो अतीक अहमद राजू पाल की दिन दहाड़े हत्या करते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में जाकर, जहां हत्या करते हैं वो तो करते ही करते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, लगभग 40-50 गाड़ियों से 400-500 असलहा लेकर जाते हैं हॉस्पिटल में, और वहां भी फायरिंग करते हैं। उसके बाद भी उनको, ठीक है सर, मैं आपकी बात